बाय शिल्पा। कब लौटेंगे आप? बस एक हफ्ते में। देर मत करते ना। नहीं शिल्पा, मुझे भी यहाँ आने की जल्दी होगी। यहाँ पर भी कोई इंतजार कर रहा होगा आपका। शिल्पा, तुम मेरा इंतजार करोगी? पहले शायद नहीं होता, पर अब एक इंतजार आ गया है मेरे और आपके दरमियां। अनुज जी, जब कोई पास होता है तो पास ही होता है, लेकिन जब दूर चला जाता है कुछ पल भी तो लगता है अनुज जी, तब इंतजार शुरू हो जाता है। मन उसी के बारे में सोचता है। वो इंतजार के ही वजह से करीब महसूस होने लगता है। बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, हिम्मत जुटाती हूँ, लेकिन सामने आते ही टूट जाती है। शिल्पा, मैं भी कुछ वक्त से तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ और एक मौका ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे भी थोड़ा वक्त दे दो। मैं वापस आ जाऊं तो जल्दी आइएगा। मैं आपको फोन कर सकती हूँ? मुझे खुशी होगी। बाय। उमा, तुम? मैं आता हूँ। क्या बात है उमा, सब ठीक है ना? मैं तो तुमसे पूछने आई थी, तुम ठीक हो ना? तुम क्यों ये सवाल पूछ रही हो? नहीं, कल तुम अचानक इतने अरसे बाद घर चले आए। मेरा मन किया था उमा तुमसे मिलने का। पता नहीं क्यों मन किया था कि 5 मिनट तुम्हारे साथ बैठकर बात करूं, या ये क्यों ही बैठा रहूं। मैं बहुत अकेला हो गया था। कल मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उमा, मेरे एक विद्यार्थी का देहांत हो गया। मुझे बहुत प्यारा था। उसे उमा एक लड़की से प्यार हो गया था, सोनम। वो मेरी स्टूडेंट है। वो छुपकर, भागकर, हम सबसे छुपाकर उससे शादी करने जा रहा था। एक एक्सीडेंट हुआ और ऐसे वक्त में उमा मुझे और कोई नजर नहीं आया। मैं दादाजी से मिलने जा रहा हूं। मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरा दादाजी से मिलने का मन है या मैं यहां से भागना चाहता हूं।
अनिरुद्ध, तुम तो जिंदगी की सच्चाइयों से कभी नहीं भागे। तुमने हर वक्त हर सच्चाई का सामना किया है। फिर इस बार मैं पहली बार नहीं टूटा हूं मां, इससे पहले भी बहुत बार टूट चुका हूं, लेकिन मैं हिम्मत जोड़ लिया करता था वापस कदम उठाकर जीने की, उस वापस से जुड़कर फिर से लड़ने की। पर इन कुछ सालों में मैं अनिरुद्ध, रिश्ते क्या इंसान को कमजोर बनाते हैं? बहुत। फिर इंसान क्या करता है? कमजोर बना रहता हूं मां, रिश्ते पालता रहता हूं। जिस तरह एक पौधे को पानी की जरूरत होती है उसी तरह। नहीं अनिरुद्ध, ये मत कहो कि रिश्तों को कमजोरी से पालना पड़ता है। तुम जिसे कमजोरी कह रहे हो वो प्यार है अनिरुद्ध। प्यार और है क्या? अगर इंसान रिश्ते में रहकर कमजोर महसूस करता है तो फिर रिश्ते से अलग होकर क्या है? फिर भी तो वो कमजोरी है। हाँ मां, कमजोर तो है ही। उसे भी सहारे की जरूरत होती है ना? बहुत। तो क्यों जोड़ता है वो रिश्ते? और अगर जोड़ता है तो तोड़ता क्यों? बस टूटते कहाँ हैं रिश्ते मां? लाख कोशिश करने पर इंसान अलग हो जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, पर रिश्ते तो वहीं उसी जगह खड़े होते हैं। नहीं अनिरुद्ध, कभी कभी वापस मुड़कर आओ तो वो चले जा चुके होते हैं। वो भी कितनी देर इंतजार करेंगे? तू एक बार फिर से सोच ले शिल्पा, तूने जो कहा है उस पे मुझे जरा भी अचरज नहीं। मैं वो जानती थी और मुझे शक नहीं बल्कि यकीन हो चला था कि तुम अनिरुद्ध से प्यार करने लगी हो। पर क्या वो जानता है कि तुम? माँ, मैंने कितनी बार कोशिश की है उन्हें बताने की, और ये बात नहीं है माँ कि वो समझते नहीं होंगे। वो तुम्हारी सोच से पहले समझ गए होंगे। पर क्या उन्होंने तुमसे बात की या पहला कदम या कोई भी कदम उठाए? नहीं माँ। क्योंकि वो जानते हैं इसका नतीजा क्या है। क्या है माँ? शिल्पा, वो एक शादीशुदा इंसान है। वो शादीशुदा नहीं है माँ, उनका तलाक हो गया है। पर वो तुमसे उम्र में काफी बड़े हैं। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता शिल्पा, पर अनिरुद्ध जी ये फर्क समझते हैं। और जहां तक
तलाक की बात है तो किसी के दूर रहने से या ना मिलने से रिश्ते टूट तो नहीं जाते। वो अब भी उमा से प्यार करते हैं। नहीं माँ, उनके और उमा के बीच जो कोई भी रिश्ता था वो खत्म हो चुका है। गिरीश के साथ शादी तय हुई है उमा की। खैर, मैं नहीं चाहती कि तुम इस उलझन के बुने हुए जाल में उलझो। तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा भला ही चाहूंगी। तुम्हें चोट पहुंचेगी तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। मैं कोशिश करूंगी माँ, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी और मुझे चोट भी नहीं पहुंचेगी। नामुमकिन है बेटे। वो मुझे चाहते हैं, मैं जानती हूँ माँ। शायद तुम उनकी चाह को नहीं जान पाई हो। इतनी समझ है मुझ में। जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। खैर, तुम अनिरुद्ध जी से जरूर पूछ लेना और साफ कर लेना। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी गलतफहमी में रहो। उनके आने के बाद मैं पहली बात यही करूंगी माँ। कब शादी कर रही हो तुम उमा? कुछ तय नहीं है। मतलब दिन, महीना। तुम दादाजी से कहना मैं उनको बहुत याद करती हूँ। कभी कभी मेरा भी मन करता है मैं 2 दिन चली जाऊं उनके पास। मैं कहूँगा उमा। वो एक रिश्ता है जो हमेशा मेरा इंतजार करता है और करता रहेगा। तुम बहुत खुश नसीब हो माँ। मुड़ तो सकती हो, मुड़कर देख तो सकती हो। मैं तो मैं चलता हूं माँ। तुम आई तो मेरी जरूरत थी। मेरी भी थी माँ। चलता हूं। सुनो, अपना ख्याल रखना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुमको, आओ कि तुम बिन जिया जाए ना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुम
जाए ना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुमको। वो कमीज जो मैंने आपको दी थी वो कब पहनेंगे आप? उस पर ये शर्त तो नहीं थी कि जब तुम चाहो तभी मैं पहनूं। नहीं नहीं, ऐसी कोई शर्त तो नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि आप पर कैसी लगती है। बहुत अच्छी लगती है। मैंने उसी दिन पहनकर देखी थी। क्या आपने कभी किसी को कोई तोहफा, कोई गिफ्ट या प्रेजेंट दिया अनिरुद्ध जी? कभी ध्यान नहीं गया उस तरफ, और कभी जरूरत भी नहीं समझी। कोई तो खास इंसान होगा। बस इंसान ही होता है शिल्पा, खास और आम क्या। किसी से तो प्यार किया होगा आपने। तुम क्या पूछना चाहती हो शिल्पा? अगर आप किसी से प्यार करोगे तो बता दोगे? क्यों? इजहार कैसे करोगे? शिल्पा, अगर वो समझदार होगा तो समझ जाएगा। आपके और रूमा के रिश्ते में पहला कदम किसने बढ़ाया था?